सो हेलो गुड मॉर्निंग, विजय यादव फ्रॉम दिल्ली, आपका साथी आपका दोस्त। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत की राजधानी दिल्ली एनसीआर। माय फ्रेंड्स, दिल्ली एनसीआर क्या है? दिल्ली एनसीआर वो राजधानी है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यही भारत की राजधानी आ जाती है। यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, इंडिया से भी लोग आते हैं। माय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली एनसीआर के बारे में। दिल्ली एनसीआर आप देखेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे अभी जस्ट आपको दिखाने जा रहा हूं कि दिल्ली एनसीआर के अंदर टूरिस्ट की कमी नहीं है, दिल्ली में लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे दिखाऊंगा क्या मैं, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे। आपको दिखाऊंगा इंडिया गेट, लाल किला, चिड़ियाघर, बहुत सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूं और बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप इस वीडियो के अंदर। तो अगर मेरे वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे जस्ट। सबसे पहले आपको एनसीआर का मतलब समझाना चाहता हूँ। नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें दिल्ली एंड आसपास के कई सारे क्षेत्र शामिल हैं गाइस। और इसका गठन 1985 में एनसीआर प्लानर बोर्ड एटीसी के तहत हुआ था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या है? इंडिया गेट यानी कि भारत की एक नींव है, जिसको बोलते हैं ना इंडिया, पूरे भारत का इंडिया गेट कहाँ पे है? राजधानी दिल्ली के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जहां से आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप और जानेंगे। इंडिया गेट को राष्ट्रीय शहीद स्मारक भी बोला जाता है गाइस। सो गाइस, अब मैं बात करने जा रहा हूं भारत की ऐतिहासिक शान लाल किला। लाल किला दिल्ली के पुरानी दिल्ली इलाके में स्थित है। सो गाइस, अब मैं बात कर लेते हैं चिड़ियाघर की। चिड़ियाघर में अगर आप जाते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ पे हाथी, उसके बाद शेर, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। सो गाइस, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ये लोग एंजॉय भी करते हैं और इनकी पूरी तरीके से बहुत बड़ी रफ्तार में इनको रखा गया है। अगर मौका मिले दिल्ली एनसीआर आने का तो जरूर आप विजिट करिए। जो चिड़ियाघर में जरूर विजिट करिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर दिखाई देंगे। अब मैं शेर के बारे में बात कर लेते हैं। जो शेर है, सो गाइस, शेर जंगल का राजा कहलाता है। यह एक बहुत ताकतवर और मांसाहारी प्राणी यानी कि जानवर होता है। तो साथियों, आप देखेंगे तीन तीन शेर यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक जो इनका मैन लीडर है वो अभी सो रहा है। शेर का शरीर मजबूत, दांत और पंचे तेज होते हैं, जिससे वो शिकार को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। साथ में ही आप देखिए चीता, ये चीता है। और चीता के बारे में अगर मैं बात करूं तो चीता भी बहुत ताकतवर होता है और इसके भी सेम शेर जैसे ही पंजे और सब कुछ होता है। सो गाइस, आप देख पा रहे होंगे, साथ में आप देखेंगे मंकी। मंकी आ चुका है और मंकी आपने किताबों में पढ़ा है, लायन भी किताबों में पढ़ा है, और यानी कि यहाँ पे आप सचमुच देख पाएंगे दिल्ली एनसीआर के चिड़ियाघर के अंदर। माय डिफेंस, और भी अभी बहुत सारे जानवर आपको दिखाने वाला हूं मैं। बस बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू, और बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप। और इसके साथ साथ अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीकॉक। पीकॉक के बारे में अगर मैं बताऊं तो एकदम बहुत स्वाभाविक स्वाभाविक पक्षी होता है और इसको मोर भी बोलते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है। अपनी खूबसूरत रंग बिरंगी पूंछ के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और जाना जाता है। माय डिफेंस, इसी के साथ आप देखेंगे, अब मैं बात करने जा रहा हूँ हिरण की। माय डिफेंस, हिरण एक सुंदर और तेज दौड़ने वाला जंगली जानवर होता है। यह शाकाहारी होता है और इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो पत्ते, घास, फल और कोमल पौधे खाता है। आप इनकी तादाद देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली चिड़ियाघर के अंदर ये उपस्थित हैं। और यहाँ पे लोग दूर दूर से, देश से भी आते हैं और विदेश से भी आते हैं इनको देखने के लिए। और सचमुच ये नज़ारा यहाँ पे दिखाई देता है। माय डिफेंस, बहुत अच्छा लगता है। मौका मिले तो जरूर आइए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करके उत्साह बढ़ाइए। दूसरा,
मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस, अब मैं बात करने जा रहा हूँ जिराफ। जिराफ दुनिया का सबसे लंबा स्थानीय जानवर होता है। इसकी लंबाई गर्दन और लंबे पैर इसकी पहचान है। माय डिफेंस, इसकी लंबाई की वजह से ही इसको पहचाना जाता है। जिराफ की ऊंचाई लगभग 5 से 6 मीटर तक होती है और वजन की अगर मैं बात करूं तो 800 से लेकर 1200 किलो तक हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है इसका। माय डिफेंस, ये शाकाहारी होता है और पेड़ों की ऊंचाई शाखाओं से पत्ते, फूल और फल खाता है तोड़ तोड़ के। तो ये इसकी पहचान है और बहुत अच्छा जानवर है। और इसको भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दिल्ली चिड़ियाघर में। इसको कौन नहीं जानता है, इसके बारे में सबको पता है। ये शेरनी है और अपने शेर से मिलने जा रही है। माय डिफेंस, सामने शेर बैठा हुआ है और शेरनी चलती चली जा रही है। और शेरनी की अगर मैं बात करूं तो शेर और शेरनी अपने आप में बहुत एक ताकतवर जानवर होते हैं और इनको जंगल का राजा कहा जाता है। ये भी आपको दिल्ली चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे आइए और देखिए। अब मैं लिख के चलता हूँ आपको, जस्ट सामने आप देख पा रहे हो। माय डिफेंस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नर डियर के बारे में। इसके जो सींग होते हैं, और ये तो मैंने पहले पीछे भी बताया था आपको, लेकिन इसके बारे में आपको बता दूं, इसके जो सींग होते हैं हर साल झड़ते हैं और दोबारा से फिर न्यू सींग आ जाते हैं। राइट, अब मैं लेके चल रहा हूँ जस्ट आपको आगे। सो गाइस, इस प्रकार के बहुत सारे जानवर आपको दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के चिड़ियाघर में आपको मिलेंगे और बहुत अच्छा भी लगेगा। आप आइए, एंजॉय करिए यहाँ पर पूरी तरीके से। अब मैं जस्ट लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट, जो हमारे सामने पैरट। पैरट के अंदर कई सारे कलर हैं, आप देख पा रहे होंगे, और ये कई कलरों का पैरट है। बहुत अच्छा लगता है, पास में जाते हैं तो यानी कि इनको देख के एकदम दिल धक धक हो जाता है और अच्छा भी लगता है, मजे आते हैं। और ये अपने पंख हिलाते हैं, बोलते भी हैं बहुत सारे पैरट। राइट, तो इनकी बहुत सारी तस्वीरें भी ली हमने और यहाँ पे जाके देखा भी, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ में। नेक्स्ट लेके चल। सो गाइस, इस जानवर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। इसका नाम है हिप्पोपोटामस। इसको हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं और ये बहुत विशाल शरीर वाला जानवर होता है। इसके बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूं, इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं 3.5 से 5 मीटर तक होती है और वजन की अगर मैं बात करूं 1500 से लेके 3200 किलो तक इसका वजन रहता है। रहने की जो जगह होती है माय डिफेंस, वो होती है इसकी ज्यादातर तालाब, अफ्रीका की नदियों में, झीलों में और दलदली इलाकों में इसका पाया ज्यादातर माना जाता है। और अगर मैं खान पान की बात करूं, शाकाहारी होता है और मुख्य रूप से ये घास खाता है माय डिफेंस। और ये आपको मिलेगा दिल्ली एनसीआर के चिड़ियाघर के अंदर। और मैं इसकी बात करूं तो दिन में ये पानी में रहता है और तैरता रहता है, और जैसे ही नाइट होती है वैसे ही ये बाहर आता है और यानी घास फूस चढ़ना शुरू कर देता है, अपना भोजन खाना शुरू कर देता है। दिखने में शांत और लगभग लगता है, लेकिन बहुत तेज आक्रामक भी कर सकता है। और इसके जीवन काल की अगर मैं बात करूं 40 से 50 साल ये जीता है। माय फ्रेंड्स, जस्ट आप देख पा रहे हो हमारे सामने, इसको हम सब लोग जानते भी हैं, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ये इसका नाम है गैंडा। गैंडा जो है वो, इसका जो शरीर है बहुत भारी होता है, इसका आकार बहुत भारी होता है। इसके नाक पर 1 से 2 सींग होते हैं जो केराटिन, बाल और नाखून वाला पदार्थ से बने होते हैं। माय डिफेंस, बहुत जबरदस्त होता है ये, बहुत मजबूत इसके आगे के जो सींग है वो होता है। जो नाक पे सींग बना हुआ है, ये किसी मार दे तो गुस्सा चल रहा है, बहुत पैना होता है। इसका आकार बहुत बड़ा है। राइट, अब मैं जस्ट बात कर लेता हूँ आपके सामने। सो माय डिफेंस, ये देख पा रहे होंगे यंग कप है, और यंग कप का मतलब होता है किसी जानवर का छोटा बच्चा। ज्यादातर जंगली मांसाहारी शेर, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, इन चीजों के छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये लोमड़ी लग रही है मेरे को, जहां तक मैं अंदाज लगा पा रहा हूँ। ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं। माय फ्रेंड्स, जस्ट मैं
सो गाइस, अब मैं बात करने जा रहा हूँ रैबिट की, जो जिसको हिंदी भाषा में खरगोश बोलते हैं। एक छोटा प्यारा और तेज दौड़ने वाला स्तनपायी जानवर होता है। इसके बारे में कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहेंगे। इसकी अगर आकार की बात करूं, 20 से 50 सेंटीमीटर लंबा और वजन 2.5 किलोग्राम होता है। अगर मैं इसके रहने की बात करूं तो ये जंगल में ज्यादातर पाया जाता है और खेतों में पाया जाता है। इसको लोग अपने घरों में भी पालते हैं, पालतू के रूप में भी इसको रखते हैं, क्योंकि ये सुंदर बहुत होता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके पालतू खरगोश की अगर मैं जीवन काल की बात करूं, 8 से 12 साल तक इसका जीवन हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होता है। अगर मैं इसके खान पान की बात करूं तो ये शुद्ध शाकाहारी होता है, घास पत्तियां और सब्जियां खाता है। बाकी मिट्टी वगैरह भी खा लेते हैं खरगोश। व्यवहार इसका बहुत अच्छा होता है, बहुत शर्मीले टाइप का होता है। जिज्ञासा अगर देखें तो इसको लोग पसंद भी करते हैं और इसको बहुत खिलाते भी हैं और अपने घरों में पालतू अपने घरों में रखते हैं, जिससे बच्चे खेलते हैं, खुद खेलते हैं। आप देखेंगे सामने ये पत्ती खा रहा है। हाँ, कई सारे रैबिट्स एक साथ पत्तियां खा रहे हैं। भाई बहन, बहुत अच्छा लगता है इनको पकड़ के देखिए कभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट लेके चलता हूँ आपको। अब मैं बात कर लेते हैं दो मिलकर जानवर की। माय डिफेंस, ये जानवर जो है, ये इनके रहने की अगर मैं बात करूं, अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, रेगिस्तानी और सूखे इलाकों में इनको रखा जाता है और ये छोटे छोटे गड्ढे बना के अपने बिल बना लेते हैं, उनमें रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये दो पैरों पे खड़े होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, दो पैरों पे खड़े होके, और ये देखते हैं कहीं से कोई सामने से आ तो नहीं रहा है, ये बचते हैं। और इनकी जो शिकार होता है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और घास फूस इनकी शिकार होता है, उससे ये पेट भरते हैं। अब मैं बात कर लेते हैं देश का, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। माय डिफेंस, कितना प्यारा, कितना सुंदर और स्वाभाविक और स्वभाव का आपको दिख रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर। पीकॉक के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पेड़ों पर भी बैठ जाते हैं, घने जंगलों में भी रहते हैं और ये कई जगह पर रहते हैं। और मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था। खासियत, अगर मैं इसकी खासियत की बात करूं, नर मोर में पंख बेहद रंगीन होते हैं और बारिश या नृत्य के समय पंख फैलाकर ये नाचते हैं। माय डिफेंस, रहने की जगह मैंने आपको जैसे बताई है, जंगल, खेत, बगीचे और गांव के आसपास ही ये रहते हैं। खान पान अगर मैं देखूं इनका, अनाज, फल, कीड़े मकोड़े, छोटे सांप तक खा जाते हैं। लगभग 15 से 20 साल इनकी जिंदगी होती है। और भारतीय संस्कृत और पौराणिक कथाओं में शुभ माना जाता है इनके पंख। हर एक व्यक्ति अपने घरों में रखते हैं। हिंदू धर्म, सनातनी धर्म में इनके पंख जो होते हैं वो घरों में रखे जाते हैं और इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के सर पर मुकुट था, उसमें इनका पंख लगाया गया था। तो ये राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है और ये बहुत सुंदर होता है और एक छोटा सा होता है और बहुत प्यारा लगता है जब ये नाचता है। तो आप देखिए कितना प्यारा, माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। हम लोग जब देखते हैं इसको नृत्य करते हुए तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि इतना प्यारा नाचते हैं ये और बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, आपको ये सारी चीजें चिड़ियाघर के अंदर मिलने वाली है। सो गाइस, ये आप अच्छी देख पा रहे होंगे। अगर इसके नाम की बात करूं, बजरीगर बोला जाता है इसको, छोटा तोता भी बोलते हैं। आकार, छोटे पतले शरीर वाले तोते, लंबी पूंछ के साथ इसका आ, आकार आता है। और रंग की अगर बात करूं, हरी, पीली, नीली, सफेद आदि कई रंगों में इसको शामिल किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, और ये बहुत प्यारा भी लगता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, राइट। सो अब मैं लेके चलता हूँ आपको जस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया था, भारत की राजधानी इंडिया गेट। माय डिफेंस, इंडिया गेट को कौन नहीं जानता है। इंडिया गेट को आज दुनिया जानती है और दुनिया में प्रसिद्ध है। एक इंडिया गेट का ये आकार भी है जिसको हम
राष्ट्रपति भवन से देखते हैं तो इस प्रकार से ये दिखता है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भीड़ हमेशा बनी रहती है, गाड़ियां चलती रहती हैं, लेकिन ये तस्वीर उस टाइम की है जब यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। उस टाइम की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे बहुत प्यारा लगता है, शांत और स्वभाव का होता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग एंजॉय करने आते हैं, घूमने आते हैं। इस इलाके के अंदर आप देखेंगे घूमने के पर्पज से लोग आते हैं और भीड़ पे भीड़ लगी रहती है। अब मैं सो गाइस अब मैं बात करता हूँ रेड फोर्ट की। रेड फोर्ट का जो निर्माण हुआ था वो 1638 से लेके 1648 के अंदर बनाया गया था। ये दिल्ली, भारत के अंदर दिल्ली में उपस्थित है और मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था इनको। और माय डिफेंस में आप सबको बताना और इसको बनाया गया है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से। माय डिफेंस ये लगभग 200 वर्षों तक मुगल काल के अंत तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास था। आज इसको लाल किला के नाम से जाना जाता है। इसका आकार की अगर मैं बात करूं तो आकार लगभग 2.4 किलोमीटर लंबी लाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। माय फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे। और लाल किला को विश्व धरोहर स्थल 2007 में घोषित किया गया था। माय डिफेंस आज हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और भाषण देते हैं और सब लोगों से मिलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली एनसीआर की मेट्रो की। माय डियर फ्रेंड मेट्रो सिटी इतनी जबरदस्त है, इतनी बड़ी है, क्योंकि आज अगर मेट्रो नहीं होती तो यहाँ पर लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि लोगों को रास्ता नहीं मिलता और लोग चल नहीं पाते। माय डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर इतनी मेट्रो चलती है, हर मिनट पर मेट्रो आती है। अगर मेट्रो नहीं होती दिल्ली एनसीआर के अंदर तो लोगों की गाड़ी, लोगों के रास्ते बनते नहीं, क्योंकि पैदल लोग निकल नहीं पाते, क्योंकि इतनी तादाद में इतने ज्यादा लोग हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। और यहाँ पे हर जगह आपको मेट्रो मिलेगी और एक सुंदर सुंदर मेट्रो है यहाँ पे कंटिन्यू। आप दिल्ली के किसी भी कोने पे मेट्रो के माध्यम से जा सकते हैं। जहां भी घूमने के स्थान है वहां पे भी जा सकते हैं। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, हाँ, हर एक जगह हर एक कोने पर आपको यहाँ पे मेट्रो मिलेगी। सो गाइस अगर मौका मिले तो दिल्ली एनसीआर में जरूर आइए और यहाँ पर आके आप भी एक बार दिल्ली देखिए और दिल्ली का आनंद उठाइए। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो यहीं तक गाइस, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना प्यार देते रहिए और कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक न्यू जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।